खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स करेंगे। कल मैं आप सबका सेशंस नहीं ले पाई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बैक में बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं उठा जा रहा था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। और कल के क्वेश्चंस आज मैंने ऐड कर दिए, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। कल वाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आज डाल दिए हैं। और हमारे एमआरपीएंस, जितनी भी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा है, सब लोग वीडियो को आपको पसंद आता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए। और जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, डे बाय डे हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कर देना। और बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद बच्चों नोटिफिकेशंस में ऑल पे प्रेस करना, क्योंकि ये वीडियो तो हमारा फिक्स है, 6:30 बजे सुबह आता है डेली, है ना। लेकिन बाकी सारे जो वीडियोस हैं वो मैं टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे कि लर्न विद ट्रिक सीरीज है या मास्टर टाइम सीरीज है, जिसमें हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, पॉलिटी कवर करना हो, ज्योग्राफी कवर करना हो, उसको कैसे किया जाए। या फिर राजस्थान अध्ययन की बुक्स कवर की जा रही है, 9th क्लास से हमने स्टार्ट किया, वो आपका कोई मिस ना हो। या फिर अपनी बात हो, इनर वॉइस, जिसमें हम कभी कभी रात को 11 बजे बात करते हैं, जो भी मेरे साथ पूरा एक हफ्ते 2-3 हफ्ते में होता है, जो स्टूडेंट्स की कॉल आती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो या फिर डेली टिप हो, कुछ भी इस तरह की वीडियोस, कोई भी सीरीज, एक मैं एमसीक्यू सीरीज भी प्लान कर रही हूँ, शायद से वो भी मिनी एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो, बहुत जल्दी मेरी प्लानिंग तो है, ठीक है। तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो बच्चों, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल मैंने अपने ग्रुप में जैसे ही मैसेज किया, सबको बोला, तो सबने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया कि आप मैम अपना ध्यान रखें। और मतलब बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस को शेयर भी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा लोगों ने फेसबुक पे भी शेयर किया है। तो आप सब मेरी सच में रियल स्ट्रेंथ है, और प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट करते रहिएगा। और अब हमारी फैमिली में आपको छोटा सा बता दूं, 2500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे, 2500, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। अ रिवर कट्स थ्रू अ रॉक, मतलब कि एक नदी जो है एक चट्टान को काट देती है। किस वजह से? चट्टान तो ज़्यादा ताकतवर होती है नदी से, है ना, लेकिन फिर भी उसको काट पाती है, क्यों? कंसिस्टेंसी की वजह से, ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, बट इट्स बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसमें लगातार एफर्ट्स डालना, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हो पेपर की, आरएएस की तैयारी कर रहे हो बच्चों, वैकेंसी नहीं आ रही, सब लोग डिसहार्टन होते हैं, लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी आप अपनी तैयारी ना छोड़ें। अगर आपको कोर्स स्पेसिफिक किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको आप लोग कंटिन्यू रखें, ठीक है। अच्छा, एक मुझे कमेंट भी मिला कि आप यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए आते हो, तो बच्चों आपके पास चॉइस है, ये एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का। अगर किसी बच्चे को घर पर बैठकर 500 रुपये महीने में आरएस प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज वो बच्चा कर पा रहा है, अपने एसआई पेपर की तैयारी कर पा रहा है, कांस्टेबल की, पटवारी की, रीट की, एक ही फीस के अंदर, तो मैं क्यों ना बताऊं, ठीक है। तो ये आप मत सोचिएगा इस तरीके से, ठीक है। आप रिलैक्स करें, आपके पास चॉइस है, आपको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, आपके पास चॉइस है बच्चों। आजकल तो बहुत ऑफर्स है सबके पास, ठीक है। तो ये मेरी पार्ट ऑफ ड्यूटी है, मुझे बताना होता है प्लस कोर्सेज के। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कैसे गांव गांव में हर बच्चे को पता चलेगा कि वो भी घर पर बैठ के अपनी क्लासेस ले सकता है, और वो भी बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे, बहुत ही मतलब 500 रुपीज़ पर मंथ, आप खुद सोच के देखें, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो भी अच्छे ही लगते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे करते रहिए, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक हम लोग आगे नहीं पहुंचते, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में आप सब जानते हैं, डॉक्टर तरुणा वत्स, आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस बच्चों आप सबके लिए है, इसको आप यूट्यूब चैनल पे तो यूटिलाइज कर रहे हैं, अनअकैडमी प्लस पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, फोकस आरएस प्रीलिम्स कम मेंस, ठीक है, प्लस इंटरव्यू की आपको यहाँ पे तैयारी की जाएगी। मैं आपको 80 to 90% सिलेबस यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। हमारे बैच की खास बात क्या है, मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग बैचेस लेती हूँ, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जितने पार्ट इसके हो चुके हैं उन सब की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मैंने कवर कराया है 80%, राजस्थान ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने पार्ट्स हो चुके हैं सबकी आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दी जाएगी, और आगे वाले पार्ट से आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नवंबर में अभी नया बैच जो है 4-5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एसीए वाले बच्चे पेपर 1 पेपर 2 80% सिलेबस बच्चों कवर्ड है इसका, आप मेरे कोर्सेज से देख सकते हैं। और एनवायरमेंट ऑप्शनल का मैंने 50 से 60% सिलेबस कराया। तो इन सब के लिए इसके साथ साथ जो
हमारे प्लस कोर्सेज हैं, एसआई, रीट, कांस्टेबल, या फिर कांस्टेबल का तो चलो अभी पेपर आ ही गया है, और आरएएस का, ठीक है, या फिर एलडीसी हाई कोर्ट की वैकेंसी, ये सारे कोर्सेज बच्चों एक ही बार पैसा भरना है, एक ही बार एक ही सब्सक्रिप्शन में आप लोग इसको ले सकते हैं। और रेफरल कोड लगाइएगा, हमारे मारू राजस्थान परिवार का क्यूट सा रेफरल कोड है, छोटा सा, बहुत आसान सा, MRP10। इसको जैसे ही आप लोग लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट आप सबको मिल जाएगा, ठीक है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैसे ज्वाइन करना है ये मैंने बहुत बार बता दिया, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो अपना नंबर दूंगी, वहां से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर पहले वाले वीडियोस में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में बच्चों वीओ चिदम्बरम, एक मिनट, चिदम्बरनार, मैं क्यों गड़बड़ करने लगी हूँ, चिदम्बरनार, सॉरी बच्चों, चिदम्बरनार पोर्ट जो है अभी हाल ही में न्यूज में था। तो ये न्यूज में तो था, तो ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है चिदम्बरनार, ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बच्चों, ये तो देख के पता चल रहा है चिदम्बरनार के साउथ से ही है ना, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ये पोर्ट जो है कहाँ पे है बच्चों, तमिलनाडु के अंदर है। ये न्यूज में क्यों था, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में जो शिपिंग मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मांडविया जी, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी जो है उसका उद्घाटन किया है। क्या किया है, डायरेक्ट पोर्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है, मनसुख मांडविया जी ने, ठीक है। तो चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, मनसुख मांडविया जी ने यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट जो फैसिलिटी होती है उसका बच्चों उद्घाटन किया। और ये बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, आरपीएससी का चाहे कोई एग्जाम हो, पुलिस का हो, पटवारी का हो, आरएएस का हो या फिर एसीएफ का हो, ठीक है बच्चों। चले आगे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, मतलब उच्च स्तरीय समिति बनाई है। किस लिए बनाई है, अभी जो है गुरु तेग बहादुर जी जो है हमारे सिख समुदाय के, उनकी 400वीं वर्षगांठ आ रही है, 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समिति बनाई गई है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी जी। तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर जी की है, याद है आपको, मोदी जी जब गए थे पिछली बार, मेरे ख्याल से 150वां या 300वां प्रकाश पर्व था, और उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर सबको खाना खिलाया था, याद है, तो वो वाली इमेज याद कर लो। तो अभी भी गुरु तेग बहादुर जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, अच्छा इसके अंदर कितने सदस्य हैं, इसके अंदर 70 सदस्य हैं, ठीक है, 70 मेंबर कमेटी है ये, 70 मेंबर कमेटी है। और इसके मेंबर सेक्रेटरी मतलब सचिव कौन होंगे, इसके सदस्य सचिव कौन है, जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव जो है श्री अजय कुमार भल्ला, ठीक है, श्री अजय कुमार भल्ला जो है वो इसके हमारे सदस्य समिति के सदस्य सचिव रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे। अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है बच्चों। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में छठी ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, ठीक है, इसका जो है मतलब कि वर्चुअल समिट हुआ है एक तरह से। पार्लियामेंट्री फोरम मतलब संसदीय मंच के लिए अध्यक्ष कौन था। अब ब्रिक्स समिट के पहले भी हमने अध्यक्ष किए हुए, मैंने कहा था कि अभी जो है ना पाकिस्तान कह रही हूँ ना, भारत है ना चाइना है, दोनों में लड़ाई चल रही है, तो जो बिचौलिया होता है उसको अध्यक्ष बना दिया, ऐसे हमने याद किया था। तो ये भी छठी जो संसदीय मंच है इसका भी अध्यक्ष सेम ही है जो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के थे, कौन थे, रशिया। तो कौन सा देश है बच्चों, रशिया, ऐसे आप याद कर सकते हो। वो 12th ब्रिक्स समिट था, ठीक है, याद रखना, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रिक्स समिट। और ये छठा ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की जो मीटिंग होती है वो है, क्लियर है बच्चों, इसको याद रखिएगा आप लोग। अभी ये कब हुआ है, 27 अक्टूबर 2020 को। किसकी चेयरमैनशिप में हुआ है, जो वहां की पार्लियामेंट है, ये संसद का है ना, मतलब संसद मिल रही है ब्रिक्स की सारे देशों के आपस में। जो रशिया की पार्लियामेंट के चेयरमैन है, जैसे हमारे यहाँ पे स्पीकर होते हैं ना लोकसभा के श्री ओम बिरला जी, तो उसी तरह से। तो व्लादिमीर पुतिन तो रशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो चेयरमैन कौन है, उनका भी नाम व्लादिमीर वी से ही आएगा, तो वोलोदिन याद कर लो, ठीक है,
व्याक्यास्लेव वोलोदिन, तो आप वोलोदिन याद रखोगे, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। उन्होंने इसको चेयरमैन किया, वोलोडिन। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुइस आरसी अभी अभी किसी देश की प्रेसिडेंट इलेक्शन उन्होंने जीता है, तो प्रेसिडेंट बनी है। तो लुइस आरसी जो है कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? उरुग्वे, चिली, बोलीविया या फिर पैराग्वे। तो आप ऐसे करो, इसको याद करो। लुइस को हम बोल रहे हैं, लुइस बोलो, एक छोटे से बेबी है, ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, और उसको हम बोल रहे हैं बोलो बोलो, ठीक है, लुइस बोलो बोलो। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि लुइस एर्स जो है कौन से देश के अध्यक्ष बने हैं? बोलीविया के। ये आपको याद हो जाएगा, कौन से देश के? बोलीविया के। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहे, लुइस गुलक करके हमने एक व्यक्ति की थी, फीमेल थी, अमेरिकन थी, जिनको एक लिटरेचर वे अवार्ड मिला था। अवार्ड का नाम पूछ रहे हो, कौन सा अवार्ड मिला था वो याद है आपको? अमेरिकन राइटर या पोएट थी लुइस गुलक। गुलक करके मैंने छोटा सा नाम बताया था, कौन सा प्राइज मिला था उनको लिटरेचर के अंदर, आप बताइएगा। नोबेल प्राइज था या और कोई मैन बुकर प्राइज था या कौन सा प्राइज था? कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में लिखिएगा। ठीक है, लुइस आरसी बोलीविया की बनी है। ठीक है, 2020 के जो इलेक्शन हुए हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया और अमेरिका का 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग हुआ है। अभी देख रहे हो ना, घमासान हो रहा है, पोम्पियो आए हुए हैं, ठीक है, यूएस के, और वो उन्होंने इतनी तगड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि हम ताइवान और भारत के साथ है। ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है बताना? वर्ल्ड वॉर होगा? मुझे तो लग रहा है होगा, और सारे देशों की ना बाउंड्रीज भी चेंज होने वाली है, देखना जरा। मेरी इंट्यूशन कह रही है, मुझे पक्का नहीं पता ऐसा होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा। ठीक है, तो भारत और अमेरिका का 2+2 जो है मंत्री स्तरीय का संवाद वार्षिक कार्यक्रम हुआ। ये कौन से नंबर का है? पहले नंबर का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का? तो ये पूछा गया है। तो ये बच्चों 2+2 डायलॉग कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड नंबर का डायलॉग हुआ है। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। ठीक है, इंडिया इज होस्टिंग, और इसका होस्ट कौन है? इसके होस्ट मतलब, होस्ट को क्या बोलते हो हिंदी में? आयोजक टाइप है ना, तो भारत ही है। भारत ही है। कहाँ पे हो रहा है ये? हैदराबाद हाउस में 27 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के अंदर। हैदराबाद हाउस का मतलब ये नहीं है कि हैदराबाद में हो रहा है, नहीं बच्चों, दिल्ली में हो रहा है। हैदराबाद हाउस कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये याद रख लोगे, 27 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तीसरी मीटिंग बच्चों ये हुई है। अभी हाल ही में जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, यानी कि जनजातीय मामलों के, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, ठीक है, उन्होंने अभी हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश की। 2 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे ताकि आदिवासियों का भला हो सके, ट्राइबल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये 2 सेंटर्स कौन कौन सी स्टेट में लॉन्च किए गए हैं? इनका उद्घाटन कहाँ कहाँ पे किया गया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका आंसर है बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे किया गया है। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनाए जाएंगे? महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर। महाराष्ट्र में बनेगा औरंगाबाद में, और एक बनेगा झारखंड के अंदर। तो इनका उद्घाटन जो है किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर श्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने इसको लॉन्च किया। किसके साथ पैक्ट किया है? आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। पहला बन रहा है औरंगाबाद में और दूसरा जो है झारखंड के अंदर। ठीक है, याद रख लोगे। अब जो है अगला क्वेश्चन है, ये देखो, 2020 का ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम, मतलब जो संसदीय मीटिंग हुआ है 6वें नंबर का। ठीक है, तो भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया? ठीक है, भारत की तरफ से किसने? अब रशिया की तरफ से किसने किया? वोलोडिन, मैंने बताया, जो वहां की संसद के चेयरमैन है। तो ये हमारी तरफ से कौन करेंगे? जो हमारी संसद के चेयरमैन है, लोकसभा स्पीकर कौन है? जो राजस्थान से आते हैं, ओम बिड़ला, श्री ओम बिड़ला, इन्होंने किया। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है बताइएगा? मुझे लग रहा है कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना इनकी। इन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, वो प्रोग्राम भी बताना आप मुझे। ठीक है, माँ से रिलेटेड, पोषण से, कुपोषण से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, अगर याद आ रहा है तो बताइएगा। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है वो ओम बिड़ला जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। एक और बात बता दूं, इस डेलीगेशन की एक मेंबर भी है, कौन? जो है कनिमोझी करुणानिधि। याद है, एक स्कैम में फंस गई थी, इनको जेल जाना पड़ा था। अभी जो है वो हाल ही में इसकी जो है मेंबर भी है, ये भी वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हमारे
श्री ओम बिरला। और छठी ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का अगर कोई थीम पूछ ले, थीम वही है जो मैंने 12वें सम्मेलन का बताया था। मैंने कहा सब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ग्लोबल स्टेबिलिटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, शांति चाहिए, वही थीम है, वही सेम टू सेम डिक्टो सेम थीम है। ब्रिक्स पार्टनरशिप मतलब हम पार्टनरशिप करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन, बस उसके आगे एक नाम ऐड कर दिया है, थीम के आगे पार्लियामेंट्री डायमेंशन, वरना सेम ही है। ठीक है बच्चों। और जब हमने पहले पढ़ा था 12th ब्रिक्स समिट, ये कब होगी? ये नवंबर में होगी, शायद से 17 नवंबर को होने वाली है 2020 में। तो इसके चेयरमैन कौन है? रशिया। और इसका थीम सेम ही है, देख लो, बस वहां पे सेफ्टी है और यहाँ पे सिक्योरिटी कर दिया है। ठीक है, इतना ही फर्क है बच्चों, देखो इतना ही फर्क है। यहाँ पे जनरल सेफ्टी कर दिया और यहाँ पे जो है ये लोग क्या ले आए? शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। बाकी सारा यूं का यूं है। ये अभी नवंबर में होगा और जो संसदीय मीटिंग है वो हो चुका है, वो हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरेश कनोडिया जी, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है इनकी कोरोना की वजह से। तो ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर थे, अभिनेता थे? ठीक है, ये पूछा गया, बंगाली, मराठी, गुजराती या फिर ओडिया। अभी टीवी पे सबने दिखाया है नरेश कनोडिया जी का। ठीक है, तो कौन से के थे बच्चों? गुजराती के। अगर देखा हो हमारे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी आया था। ठीक है, तो गुजराती के, मुझे तो वो पोस्ट से याद हो जाएगा कि गुजराती। ठीक है बच्चों, हाँ नरेश कनोडिया। ठीक है, किस वजह से डेथ हुई है? कोरोना की वजह से इनकी हुई है। ठीक है, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट में थे। वो कोई नहीं पूछेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिट थे, नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले के अंदर हम पुलिस स्टेशन बनाएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो न्यूज में ज्यादा कौन सा था? हाथरस यूपी वाला केस था ना, तो यूपी ही सारे एफर्ट्स कर रहा है। तो कौन से ने डिसाइड किया है? उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है। किसने डिसाइड किया है बच्चों? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के विरोधी, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में एक पुलिस स्टेशन होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का एक और थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, तो बच्चों जो पिछला होता है ना, साथ के साथ रिवाइज कर लिया करो, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना होता हमें। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक अभियान शुरू किया था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो ये भी याद कर लो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, हर जिले के अंदर एक पुलिस स्टेशन होगा, वो भी यूपी। और एक एजुकेशन के लिए और पहले किया था योगी जी ने, वो भी देख लेना एक बारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोलीविया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? लुइस अर्स। ठीक है, लुइस अर्स हमने याद किया, या आरसी भी बोल सकते हो। अभी जो है किसी देश के प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं, जिनका नाम है वेवन राम कलावन। वेवन राम कलावन, देखो नाम में ही राम आ गया इनके। ठीक है, इंडियन ओरिजिन। देखो फर्क तो पड़ता है किसी देश के रिलेशन में। अब अमेरिका के अंदर इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत फर्क पड़ता है। ब्रिटेन के अंदर देखो पार्लियामेंट में हमारे इंडियन लोग बैठे हुए हैं। कुछ भी कहो, इंसान अपनी जड़ों से ना कभी भी दूर नहीं हो सकता, तो वो हमारी फेवर करेंगे ही करेंगे वहां पे। ठीक है, तो रिलेशंस मजबूत होते हैं, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए हमारा जो मोटो है भारत का, मतलब वसुधैव कुटुंबकम हम लोग जो बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल के वेवन राम कलावन कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? बोलीविया तो हम कर चुके, बोलीविया तो नहीं आएगा। मॉरिशियस, मालदीव के भी थोड़े दिन पहले किया था, और सेशल्स। तो इसको बच्चों ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। देखो सेशल्स तो इसको बोलते हैं, वैसे नाम की जब स्पेलिंग लिखे ना, से चिलीज आ रहा है लिखा हुआ, से चिलीज आ रहा है। सेशल्स तो चलो बोलने के लिए बोलते, प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, से चिलीज। चिली का मतलब क्या होता है? मिर्ची। तो ऐसे याद कर लो इसको, राम कला को मिर्ची बहुत पसंद है, चिली बहुत पसंद है, तो आपको देश याद रहेगा से चिलीज। चिली देश नहीं है, चिली देश की बात नहीं कर रही बच्चों, से तो लगाना ही पड़ेगा आगे, मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। राम कलावती को चिली बहुत पसंद है, तो आपको याद आ जाएगा राम कलावन कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? सेशल्स के प्रेसिडेंट बने। ठीक है बच्चों, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सेशल्स में, मतलब एक ही सरकार चली आ रही थी,
अभी क्या हुआ है, अपोजिशन विपक्षी दल के नेता को एज अ राष्ट्रपति चुना गया है। ये 1977 के बाद हुआ है। मतलब भारत में उस टाइम पे क्या लगी हुई थी, 75-77, याद है, इमरजेंसी लगी हुई थी, याद है किसी को? तो वो वाला टाइम है, ठीक है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन जो है उसने टॉप किया है फोर्ब्स की लिस्ट में, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर बन गई है वो, वर्ल्ड की सबसे अच्छी रोजगार देने वाली नियोक्ता कंपनी बन गई है। तो कौन सी है वो? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सैमसंग या फिर गूगल? तो बताइएगा। कल परसों फोन की बात कर रहे थे ना हम लोग, एप्पल का अच्छा है या सैमसंग का? तो आप लोग बताइएगा आपको पर्सनली कौन सा मोबाइल पसंद है। आईफोन मुझे तो समझ नहीं आते, उसके फीचर्स बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, तो मुझे तो सैमसंग ही अच्छा लगता है, सैमसंग ही आंसर भी है इसका। तो बेस्ट एम्प्लॉयर का फोर्ब्स के मुताबिक अवार्ड जो मतलब लिस्ट में नाम आया है, शीर्ष के अंदर किसका आया है? सैमसंग का आया है। किसका आया है बच्चों? सैमसंग, याद रखिएगा। अमेजोन मत करके आ जाना, ठीक है। अमेजोन तो कटिंग कर रहा है, निकाल रहा है वो लोगों को, ठीक है। तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ये साउथ कोरिया की बेस्ड जो है सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में आती है, ठीक है। ये बात याद रखोगे। अच्छा, इन लोगों की क्या चीज़ें अच्छी होती है, मतलब सैमसंग या ये क्यों इतने डिमांड है इंडिया के अंदर? क्योंकि ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा देते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अभी हमने लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल स्टार्ट तो किया ना कैंपेन, तो हमारे वाले भी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बहुत अच्छा हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इंडियन पीएसयू, अब अभी एक और भी मैंने याद करवाया था, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर जो है फोर्ब्स लिस्ट में आया है, इंडिया की बेस्ट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, याद हो थोड़े दिन पहले किया है, तो उसका आंसर एनटीपीसी है। अगर इंडिया की, भारत की बेस्ट कंपनी पूछे बच्चों, कंपनी कौन सी है जिसने टॉप किया, तो कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। अगर नॉर्मल कंपनी पूछे, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर के अंदर भारत का बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन सा है, तो वो एचसीएल टेक्नोलॉजी 30वीं पोजीशन हासिल की है इसने ग्लोबली। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पूछ ले, एचसीएल टेक्नोलॉजी पब्लिक सेक्टर तो नहीं है ना। अगर सिंपल कंपनी पूछेंगे तो एचसीएल आंसर करके आना है, अगर भारत की बेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पूछे तो उसमें एनटीपीसी करके आना है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, याद रखोगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर भारतीय सार्वजनिक उपक्रम में आएगा तो एनटीपीसी करना है। अगर नॉर्मल वैसे कंपनी पूछे भारत की बेस्ट, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी है, 30वां स्थान इसका आया है। और वर्ल्ड की बेस्ट कौन सी है? सैमसंग, टॉप पे कौन सी है? सैमसंग। सैमसंग अभी हाल ही में न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो इनके चेयरमैन हैं उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ओबिचुरी में आएंगे। ली कुन ही, सैमसंग के अध्यक्ष, अभी थोड़े दिन पहले किया, ली कुन ही। तो सैमसंग की जो बातें सारी मैंने एक जगह पे आप सभी के लिए कंपाइल कर दी है। और आज शुक्रवार है, कल हम लोग रिवीजन करेंगे, तो मैं आपको आज पीडीएफ कोशिश करूंगी बच्चों की आज पीडीएफ डाल दूं पक्का, ठीक है। अभी हाल ही में किसने एक लॉन्च किया है पोर्टल, ई धरती जियो पोर्टल, ठीक है। अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी जी ने, पीयूष गोयल ने या हरदीप सिंह पुरी जी ने, ठीक है। ई धरती जियो पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जीआईएस मैपिंग से रिलेटेड, मतलब वो जो मैप नहीं देखते हो आप गूगल मैप, कहीं जा रहे हो डायरेक्शन देखनी होती है, तो उस टाइप का ये पोर्टल है, ठीक है। तो इस पोर्टल को बच्चों लॉन्च किया है हमारे हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। टू इंटीग्रेट लिगेसी ड्राइंग, ठीक है, मैप वगैरह बनेंगे, लीज प्लान्स बनेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसी से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों, उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा लेट मिलेगा शायद आज आपको वीडियो, बस हो ही गया, ऑलमोस्ट होने वाला खत्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टॉप्ड इन अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिलीज हुआ है, तो इसमें कौन सा राज्य ने टॉप किया है हमारे देश के 29 राज्यों में से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़? तो किसने टॉप किया है बच्चों? हरियाणा ने छत्तीसगढ़ किया टॉप किया है। और हरियाणा का एक और न्यूज में पढ़ा था, इसने जो है पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या लॉन्च किए? एक मोबाइल वैन लॉन्च की थी वाटर क्वालिटी को मेजर करने के लिए, याद है ना सबको। तो हरियाणा क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा? हरियाणा। हरियाणा का स्कोर कितना आया है? 46.7, 467, 46.7 स्कोर आया है। अनीमिया मुक्त में इसने टॉप किया है, जो इंडेक्स आया है अनीमिया मुक्त, इसमें इसने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, नाटो अलायंस चल रहा है ना, वर्ल्ड वॉर जैसा सिनेरियो तो
पूरा चल ही रहा है बच्चों। नाटो जो ग्रुप है उन्होंने सोचा है किसी देश के अंदर चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए एक स्पेस सेंटर बनाएंगे ये, ठीक है, अपनी पावर बढ़ाने की बस यही चल रहा है, किसी ने वहां सेंटर बना दिया, किसी ने वहां सेंटर बना दिया। तो नाटो अलायंस ने जो डिसाइड किया है चाइना और यूएसए को थोड़ा सा कमतर करने के लिए, तो कौन से देश में ये इस्टेब्लिश करेंगे, वो स्पेस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, इजराइल में, नीदरलैंड में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो इसको मैंने याद करने का एक तरीका सोचा तो है कि ऐसे याद कर सकते हैं कि चाइना के जो क्या नाम है उनका प्रेसिडेंट का, जी जिनपिंग, ठीक है, तो वो वर्ल्ड वॉर वाला सिनेरियो तो क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करें उनके लिए, उसको टैकल करने के लिए हिटलर की जरूरत है, ऐसे याद कर लो, दूसरे हिटलर की जरूरत है। तो जो हिटलर का देश था ना वहीं पे ये स्पेस सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया गया है, जर्मनी के अंदर, ठीक है। सोच लो कि दोबारा से हिटलर की हमें जरूरत है, मैं ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ, आपको कुछ सोचना मत, तो ऐसे, ठीक है। तो डी, जर्मनी इज द आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों आज के हमारे करंट अफेयर्स थे, कल हम रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से। मुझे लग रहा है कि आपको करंट अफेयर सीरीज पसंद आ रही है, और प्लीज कमेंट जरूर किया करो, और आपके वर्ड्स मेरे ऊपर बहुत इंपैक्ट करते हैं। क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज, वीडियो पसंद आ रहा है पसंद, पर कमेंट किया करो, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। MRP10 हमारा कोड है, डिसीजन लेने में टाइम मत लगाओ, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है तैयारी करने का। नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर तो प्रेशर बनता ही है, तो उसी से पहले आप अपनी तैयारी कर लोगे। नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम होता है कि हम लोग रिवीजन करें और MCQs बनाए फटाफट फटाफट, ठीक है। तो अपना सिलेबस पहले से तैयार करके रखो, और मेरी प्यारी सी इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। MRP10 कोड को आप लोग यूज करें, ठीक है। मेरा फेसबुक पेज RAS क्रैकर है, टेलीग्राम चैनल भी RAS क्रैकर है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं प्लस के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों। और फोन करने में हिचकिचाना नहीं, फोन कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक पे अभी क्लिक कर दो, अगर अभी तक नहीं किया फिर भूल जाओगे, चले जाओगे। सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां शेयर करना चाहते हो बच्चों इसको शेयर करो, ठीक है, ताकि मारो राजस्थान जो है हर गांव गांव तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।